स्टार्ट। गांधी जी अच्छी चीज़ को समेट लेते थे और हर गलत बात का मुकाबला भी करते थे। उन्होंने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाया। गांधी जी में सारे देश को एक रखने की ताकत थी। इस बात को साबित करने के लिए हमारे पास अनेक सबूत हैं। उनके प्रयासों से ही हमारा यह देश अखंड रहा और आज भी यह देश अखंड बना हुआ है। इस पर हम गर्व कर सकते हैं। अभी कुछ समय पहले यह प्रयास किया गया कि दक्षिण की भाषाओं को उत्तर में पढ़ाया जाए। मेरी दृष्टि से यह विचार बिल्कुल गलत था। हम कोई भी भाषा सीखे पर यदि उसका नियमित अभ्यास न करें तो हम उसे भूल जाते हैं। दूसरा, यह विचार कि आप हमारी भाषा पढ़ें तब हम आपकी भाषा पढ़ेंगे, यह धारणा गलत है। यह पूरी तरह संकुचित धारणा है। कुछ समय तक ऐसा भी चला कि लोगों को कुछ लालच देकर दूसरी भाषाएं सिखाने का प्रयास किया गया। कुछ समय बाद लोगों से जब यह पूछा गया कि आपने तमिल, तेलुगु सीखी थी, तो मालूम हुआ कि उनको अब कुछ भी नहीं आता। इस प्रकार से भाषा सिखाने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। हमें वही सीखना चाहिए जिससे कुछ प्रयोजन हो, जिससे कुछ उद्देश्य सिद्ध होता हो, जिसका उपयोग होता हो। जब हम हिंदी के बारे में विचार करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए पूरे देश ने जिस भाषा का प्रयोग किया वह हिंदी है। यह हिंदी चाहे उस समय अविकसित थी या समृद्ध नहीं थी, लेकिन यह सबको मालूम है कि उसने हम सबको एक साथ लाने का काम किया। गांधी जी के नेतृत्व में देश ने उसे अपनाया। सभी ने उसे राष्ट्रभाषा कहा और उसे हृदय से अपनाया। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत राजभाषा होनी चाहिए थी। मैं भी उस समय ऐसा सोचता था। मेरे जैसे कई अन्य लोग भी ऐसा ही सोचते थे। लेकिन आज हम अगर विचार करें तो इस राजभाषा के पद पर हिंदी के अतिरिक्त कोई अन्य भाषा हमारे सामने नहीं आती। भारत की सभी भाषाएं हमारी राष्ट्रभाषाएं हैं। उनसे ही हमें अपना शब्द भंडार लेना है, अतः हम उन्हें भी नहीं छोड़ सकते। इसलिए हमने उन्हें राज्यों की राजभाषा के रूप में रखा है। मैं भाषा की समृद्धि के बारे में भी 2-4 बातें कहना चाहता हूँ। स्टॉप।